सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म कहा जाता है, जीवन और मृत्यु की एक गहरी और जटिल समझ प्रदान करता है। यह मृत्यु को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में, आत्मा की अनंत यात्रा में एक पड़ाव के रूप में देखता है। यह निबंध सनातन धर्म में मृत्यु से जुड़ी मान्यताओं और रस्मों में उतरेगा। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, रस्मों के महत्व और मुक्ति के अंतिम लक्ष्य की खोज करेगा। इस समझ के केंद्र में पुनर्जन्म की अवधारणा है। यह विश्वास की आत्मा या आत्मान मृत्यु के बाद एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मोक्ष, संसार के चक्र से मुक्ति नहीं मिल जाती। ये यात्रा कर्म द्वारा निर्देशित होती है, कारण और प्रभाव का नियम, जहां एक जीवन में किए गए कर्म अगले के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के आसपास के कर्मकांड और मान्यताएं केवल रीति रिवाज नहीं है, बल्कि गहरे प्रतीकात्मक कार्य हैं। वे आत्मा को उसकी आगे की यात्रा पर मार्गदर्शन करने और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना और समझ प्रदान करने के लिए हैं। इन रस्मों और मान्यताओं को समझने से जीवन और मृत्यु पर सनातन धर्म के दृष्टिकोण की गहरी सराहना मिल सकती है। मृत्यु के बाद की यह यात्रा अकेली नहीं है। माना जाता है कि दिवंगत आत्मा को विभिन्न देवताओं और पूर्वजों द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो सनातन धर्म में जीवित और मृत लोगों के बीच परस्पर संबंध को उजागर करता है। इन अवधारणाओं को समझकर हम जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति और इस शाश्वत मृत्यु में अपने स्थान के लिए एक गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के बाद मृतक के लिए अंतिम संस्कार के रूप में जानी जाने वाली रस्मों की एक श्रृंखला की जाती है। सनातन धर्म में इन रस्मों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि ये आत्मा को भौतिक क्षेत्र से परलोक में संक्रमण में सहायता करती है। अंतिम संस्कार दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह दिवंगत आत्मा के जीवन को सम्मानित करता है और इसे अपने अगले गंतव्य की ओर मार्गदर्शन करने में मदद करता है। प्रमुख रस्मों में से एक दाह संस्कार है, जहां शरीर को अग्नि को सौंप दिया जाता है। यह क्रिया आत्मा को उसके भौतिक रूप से मुक्ति और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में वापसी का प्रतीक है। दाह संस्कार के दौरान मंत्रों के जाप और प्रसाद का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और उसे उसकी आगे की यात्रा के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना है। दाह संस्कार के बाद राख को आमतौर पर एकत्र किया जाता है और एक पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, जो भौतिक शरीर के विघटन और आत्मा की परलोक की यात्रा का प्रतीक है। ये रस्में केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव पर उनका एक ठोस प्रभाव पड़ता है। मृतक के परिवार के सदस्य विभिन्न रस्मों और अनुष्ठानों का पालन करते हुए अंतिम संस्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि सेवा के ये कार्य दिवंगत आत्मा और परिवार के सदस्यों दोनों के लिए पुण्य का निर्माण करते हैं, मृत्यु में भी उनके बीच के बंधन को मजबूत करते हैं। मृत्यु के बाद की अवधि को दिवंगत आत्मा के लिए एक नाजुक और महत्वपूर्ण समय माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा परलोक की यात्रा पर निकलती है, जो चुनौतियों से भरी होती है और अपने पिछले जीवन के कार्यों द्वारा निर्देशित होती है। सायताय है। माना जाता है कि आत्मा परिवर्तन की स्थिति में होती है और इस अवधि के दौरान की जाने वाली रस्में इसे आराम और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए होती हैं। मृत्यु के बाद के पहले 12 दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार के सदस्य दैनिक कर्मकांड करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दिवंगत आत्मा को प्रसाद चढ़ाते हैं। माना जाता है कि भक्ति के ये कार्य आत्मा को पोषण देते हैं और उसे अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरणों को नेविगेट करने में मदद करते हैं। माना जाता है कि शास्त्रों के जाप और विशिष्ट कर्मकांडों के प्रदर्शन से आत्मा के लिए मार्ग प्रकाशित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान आत्मा को विभिन्न देवताओं और प्राणियों का सामना करना पड़ता है, जो उसके पिछले जीवन के कार्यों का आकलन करते हैं। यह मूल्यांकन परलोक में आत्मा के मार्ग का निर्धारण करता है। इसे या तो पुरस्कार या प्रतिशोध की ओर ले जाता है। यह अवधारणा उस जोर को उजागर करती है जो सनातन धर्म
एक धार्मिक और नैतिक जीवन जीने पर देता है। परलोक में आत्मा की यात्रा को अक्सर अलंकारिक कथाओं और शास्त्रों के माध्यम से वर्णित किया जाता है। ये कहानियां प्रतीकात्मक होते हुए भी सनातन धर्म के जटिल ब्रह्मांड विज्ञान की एक झलक प्रदान करती हैं और मृत्यु के बाद अनुकूल परिणाम की ओर ले जाने वाला जीवन कैसे जिया जाए, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। प्रारंभिक संक्रमण काल के बाद माना जाता है कि आत्मा पितृलोक में पहुंचती है, जो पूर्वजों का लोक है। यह लोक अंतिम गंतव्य नहीं, बल्कि एक अस्थायी निवास है, जहां आत्मा को उसके वंशजों द्वारा किए गए कर्मकांडों और प्रसादों का लाभ मिलता है। यह पुनर्मिलन का स्थान है, जहां आत्मा पूर्वजों से जुड़ती है और अपने पिछले कर्मों का फल भोगती है। माना जाता है कि पितृलोक में आत्मा की भलाई उसके जीवित वंशजों के कार्यों से सीधे प्रभावित होती है। श्राद्ध समारोहों का प्रदर्शन, पूर्वजों को किए जाने वाले वार्षिक प्रसाद पितृलोक में निवास करने वाली आत्माओं को जीविका और खुशी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समारोह सनातन धर्म में जीवित और मृत लोगों के बीच परस्पर संबंध को उजागर करते हैं। पितृलोक को एक स्थिर क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक गतिशील स्थान के रूप में दर्शाया गया है, जहां आत्माएं विकसित होती रहती हैं और अपने पिछले कार्यों के परिणामों का अनुभव करती हैं। यह सीखने और चिंतन का क्षेत्र है, जहां आत्मा अपने अंतिम पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। माना जाता है कि पितृलोक के अनुभव आत्मा के भविष्य के अवतारों को आकार देते हैं। पितृलोक की अवधारणा अपने पूर्वजों का सम्मान करने और मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता को पहचानने के महत्व को रेखांकित करती है। यह अपने दिवंगत प्रियजनों के प्रति जीवित लोगों की जिम्मेदारी पर जोर देता है। सनातन धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति को उजागर करता है। सनातन धर्म में कर्म, कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम है। हमारे द्वारा की जाने वाली हर क्रिया के परिणाम होते हैं, देखे और अनदेखे दोनों तरह के। वास्तव में हमारे विचार, शब्द और कर्म ब्रह्मांड में एक लहर प्रभाव पैदा करते हैं। अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख की ओर ले जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि कर्म सिर्फ सजा और इनाम के बारे में नहीं है। यह विकास और अपने अनुभवों से सीखने के बारे में है। सही अपने कार्यों के प्रति सचेत रहकर हम अपने और दूसरों के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यह जागरूकता हमें धर्म या धार्मिकता का जीवन जीने में मदद करती है। हर अंत एक नई शुरुआत होती है। सनातन धर्म में जीवन और मृत्यु के चक्र को आत्मा की एक सतत यात्रा के रूप में देखा जाता है। हाँ, और हर नया जीवन सीखने, बढ़ने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अवसर होता है। यह पिछली गलतियों को सुधारने और नए कर्म बनाने का मौका है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से शांति और उद्देश्य की भावना आ सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर पल नए सिरे से शुरुआत करने का मौका होता है। बिल्कुल, जीवन के चक्रों को समझकर और स्वीकार करके हम अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रूप से जी सकते हैं, यह जानते हुए कि हर अंत केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है। जीवन की भव्य चित्रकारी में कर्म और धर्म ही वे धागे हैं जो हमारे भाग्य को बुनते हैं। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक निर्णय एक भार वहन करता है जो हमारे भविष्य को आकार देता है। वास्तव में हर कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटता है। यह कर्म का नियम है, एक ऐसा सिद्धांत जो स्वयं ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या होगा यदि हम जन्म और पुनर्जन्म के इस अंतहीन चक्र से मुक्ति चाहते हैं? क्या होगा अगर हम मोक्ष, अंतिम मुक्ति की कामना करते हैं? मोक्ष, यह संसार के चक्र, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। यह आत्म साक्षात्कार और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम जीवन के माध्यम से यात्रा करते हैं, हमें अपरिहार्य के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। मृत्यु कोई अंत नहीं है,
बल्कि एक परिवर्तन है। वास्तव में इस परिवर्तन की तैयारी में सदाचार का जीवन जीना, भौतिक संसार की नश्वरता को समझना और शाश्वत आत्मा को अपनाना शामिल है। सनातन धर्म शाश्वत मार्ग जीवन के हर पहलू के लिए गहन ज्ञान प्रदान करता है। इसकी शिक्षाओं को अपनाने से हमें मार्गदर्शन, शांति और ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ मिलती है।